दयाल मेहता भीलवाड़ा से आपसे निवेदन करना चाहता हूं मैं नमोस्तु पूर्वक कि मेरा प्रश्न प्रकृति, पर्यावरण और कोरोना महामारी से संबद्ध है। गुरुदेव, मैंने कई विख्यात पर्यावरणविदों को यह कहते सुना और पढ़ा है कि जो पेड़ या जंगल होते हैं वह हमारी धरती माँ के फेफड़े ही हैं, जिनसे धरती माँ सांस लेती है। गुरुदेव, कोरोना महामारी का आक्रमण भी मानव के फेफड़ों और श्वसन तंत्र पे ही सबसे ज्यादा हुआ है। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि क्योंकि मानव जाति ने अंधाधुंध जंगल काटकर औद्योगिक प्रदूषण फैला के धरती और प्रकृति माता के श्वसन तंत्र में चोट पहुंचाई है, तो क्या उसी पाप का फल मानव जाति को कोरोना के रूप में मिल रहा है? इसी संदर्भ में एक और जिज्ञासा है गुरुदेव कि सभी लोग चीन को कोरोना का दोषी मान रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं कि चीन सिर्फ एक निमित्त पात्र हो और ये महामारी संपूर्ण मानव जाति को एक कड़ा संदेश हो कि अब भी समझ जाओ और प्रकृति के साथ लेके विकास करो? गुरुदेव, क्या आपकी नजर में चीन को दोष देना ठीक है क्या? देखिए, चीन तो प्रकट रूप से दोषी है ही। वुहान से चीन के द्वारा की गई हिंसा और क्रूरतापूर्ण कार्यवाही का ये कुपरिणाम है। कोरोना वायरस प्रकट कैसे हुआ? जानवरों के अंधाधुंध शिकार, गलत तरीके से उनका प्रयोग। लेकिन केवल चीन ही इसमें जिम्मेदार नहीं है। अगर हमने प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखा होता तो वायरस का इतना प्रकोप नहीं होता जो वैश्विक महामारी का रूप लिया है। अगर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पेड़ धरती के फेफड़े हैं, इनसे धरती सांस लेती है और आज लोगों ने धरती को अपना शिकार बनाया है। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। धरती पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और सब लोग भोग रहे हैं। अगर पर्यावरण अच्छा हो तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्वास्थ्य अच्छा हो तो ये वायरस हमारा उतना बिगाड़ नहीं कर पाता। तो अभी हमें चेतने की जरूरत है। अभी तो कोविड ही आया है, न जाने आने वाले दिनों में कौन सा वायरस आ जाए। क्योंकि प्रकृति के साथ जिस तरह की छेड़छाड़ निरंतर जारी है, हमें किसी भी संकट की तरफ ढकेला जा सकता है। तो इन संकटों से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर हों, कटिबद्ध हों, संकल्पित हों। हर व्यक्ति की जवाबदारी है ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध हवा और शुद्ध पानी सुलभ करा सकें, तभी तो वो अपना जीवन संरक्षित कर पाएंगे। अनेक प्रकार की समस्याएं आज पूरे विश्व के सामने एक चुनौती बनकर के खड़ी हुई है। जब तक मनुष्य अपने जीवन शैली में बदलाव नहीं लाता, तब तक हम इसमें कोई सार्थक परिणाम घटित नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सभी से ये कहना है, हर व्यक्ति को प्रकृति के प्रति सजग होने की